आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि H2SO4 निर्माण की शीर्ष कक्ष विधि का वर्णन कीजिए और प्रयुक्त संयंत्र का नामांकित चित्र भी दीजिए। मतलब कि चित्र के साथ वर्णन करना है। संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं, ठीक है। अथवा इसमें क्या रखा है कि जो शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक समीकरण देने हैं। एक ही बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल की Ki से, I2 से और PCl5 से अभिक्रिया हमें बतानी है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो पहले हम H2SO4 की शीर्ष कक्ष विधि पढ़ेंगे, शीर्ष कक्ष विधि का सचित्र वर्णन करेंगे, ठीक है। तो देखिए शीर्ष कक्ष विधि में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मतलब कैसे कैसे होता है शीर्ष कक्ष विधि में, उसे स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं यहाँ पे एक बेस बना लेते हैं छोटा सा। देखिए क्या होता है कि इस विधि में ना सल्फर या आयरन पायराइड को वायु में गर्म करते हैं और हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। फिर वो जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है उसको हम उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO की उपस्थिति में वायु के द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं। वो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है और ये अभिक्रिया फिर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या कराया, देखिए एसिड लिया, सल्फर ली, ऑक्सीजन के साथ हमने गर्म कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी जब सल्फर गर्म होके, तो हमारी बनाएगी SO2। हमें मेन चाहिए पहले SO2, ठीक है। तो हमारे को देखिए क्या मिला, SO2। हम या तो सल्फर डालें या फिर हम आयरन पायराइड डाल दें, मतलब कि सल्फर के जो भी अयस्क हैं हमारे, FeS2 डाल दिया हमने, आयरन पायराइड, ठीक है। उसको हमने गर्म कराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हुआ हमारे पास भर्जन, ठीक है, भर्जन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमें मिलेगा Fe2O3 और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा SO2, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। देखिए 4 FeS2 11O2 और 2 Fe2SO3 और 8, ठीक है। यहाँ से SO2 बाहर निकल जाएगी और जैसे यहाँ से हमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई। हमें मेन सल्फर डाइऑक्साइड पहले चाहिए होती है जिससे कि हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो हमने पहले प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, हम इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि NO जो हमारा उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी उपस्थिति में हम रिएक्ट करवाएंगे और ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या करा, SO2 लिया, उसको हमने ऑक्सीकरण कर दिया एक तरीके से, है ना, ऑक्सीजन डाली उसके अंदर और NO उत्प्रेरक का काम कर रहा है। वो उत्प्रेरक क्या करेगा इसके अंदर, इसको हमारा SO3 में कन्वर्ट कर देगा। इसे हम बैलेंस करते हैं 2S2 और 2SO3, ठीक है। ये हमारे एक तरीके से SO3 मिल चुकी है इस तरीके से, ये हमारी SO3 मिल गई। उत्प्रेरक NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। देखिए जब हमने SO2 से SO3 बना ली, SO3 बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसकी बस जल से रिएक्शन करानी है, जल से उसे रिएक्ट कराना है और वो हमारा बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए हमारे पास SO3 है, हमारे पास SO3 है, ठीक है। हमने उसके अंदर बस जल डाल दिया H2O, तो वो क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है हमें मिल चुका है। अब इसको हम अपने कि कितनी कितनी क्या क्या विधियों के द्वारा हम इसको बनाते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है, आगे, क्योंकि हमें शीर्ष कक्ष विधि पढ़नी है। तो देखिए शीर्ष कक्ष विधि से कैसे निर्माण करेंगे, ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा कंप्लीट। इस विधि को, इस रिएक्शंस को हम यूज़ करेंगे आगे। देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया है शीर्ष कक्ष विधि का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा लगा हुआ है पायराइट बर्नर, इसका नाम है हमारा पायराइट बर्नर, ठीक। ये पायराइट बर्नर क्या काम करेगा, यहाँ से हमारी वायु आएगी इस बर्नर के अंदर, यहाँ पर ये हीट जनरेट करेगा, ठीक है। हमने यहाँ से वायु डाली पायराइट बर्नर में, यहाँ गंधक या आयरन पायराइट को वायु में जलाएंगे और SO2 प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमने वायु डाली, इसके अंदर गंधक या वायु उपस्थित होगी, वो पायराइट बर्नर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हमारा जो रिएक्शन होगी वो SO2 हमें मिल जाएगी पायराइट बर्नर के अंदर, ठीक। यहाँ से जो हमें मिली वायु भेजी थी, यहाँ से हमें मिलेगी SO2, ठीक। वो SO2 हमें पायराइट बर्नर से देखिए मिल गई।
हमने कुछ भी नहीं करा, हमने आयरन को या फिर आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में बस जलाया है और गर्म किया है, तो हमें SO2 मिल गई। ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई। अब ये जो SO2 हमें मिली है, ये SO2 हमारी जाएगी धूल कक्ष के अंदर। कौन से कक्ष के अंदर? धूल कक्ष। देखिए, ये जो हमें SO2 मिली है, हमने इसको वायु की उपस्थिति में हमने गर्म करके बनाई है, क्योंकि ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर काफ़ी धूल होती है, वो धूल हम निकालेंगे इस धूल कक्ष के अंदर। इसके अंदर सारी धूल निकल जाएगी। फिर यहाँ पर से हमारा जो SO2 आएगा, वो मतलब अशुद्ध, थोड़ी अशुद्ध रहेगी, बट उसमें जितनी भी धूल है वो हट जाएगी। ठीक है, फिर वो जाएगी हमारे पास नाइटर पात्र में। नाइटर पात्र में, नाइटर पात्र में क्या होगा? देखो, इसके अंदर हमारा जो SO2 और वायु नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से मिश्रित हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइटर पात्र में हमारा ईंधन होगा, कुछ यहाँ पर होगा ईंधन। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसकी वर्किंग पूरी। ये नाइटर पात्र में ईंधन होगा, यहाँ से ईंधन जलेगा। यहाँ पर हमारा मिश्रण होगा किसका? सोडियम नाइट्रेट और कंसनट्रेटेड H2SO4, इन दोनों का मिश्रण भरा हुआ होगा। ठीक है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो मिश्रण उस ताप पर क्या बनाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखिए कैसे प्राप्त होंगे। हमारे पास होगा, हमारे पास NaNO3 और H2SO4। ठीक है, जब हम इसे गर्म करेंगे उच्च ताप पर, तो ये हमारा बनाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NaHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, ये जो HNO3 है ये टूटेगा हमारा NO यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस H2O प्लस O2। ठीक, ये हमारी रिएक्शन होंगी दोनों नाइटर पात्र के अंदर। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन होंगी हमारी नाइटर पात्र के अंदर। तो देखिए, हमें नाइटर पात्र से क्या मिला? हमें नाइटर पात्र से मिला नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, अब वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और यहाँ से हमारी आई थी SO2। ठीक, यहाँ से SO2 आई थी, यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड आएंगे, वो दोनों आपस में मिलेंगे और वो जाएंगे हमारे इस ग्लोवर कक्ष के अंदर। ग्लोवर कक्ष के अंदर, ये हमारा ग्लोवर कक्ष है। ठीक है, जो यहाँ से अब देखिए हमारे जो ग्लोवर कक्ष है उसके अंदर क्या क्या आया। ग्लोवर कक्ष के अंदर एक तो हमारे पास SO2 आई, कुछ हमारे पास ऑक्सीजन भी इसमें मिली हुई थी वो आई, यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड आए, वो सब हमारे गए ग्लोवर कक्ष में। गर्म SO2 थी। ठीक, प्लस हमने क्या, ऑक्सीजन भी कुछ आई है, और प्लस हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और ये सब। ठीक है, ये हमारे आएंगे पूरे के पूरे ग्लोवर कक्ष में। ठीक है, अब ये ग्लोवर कक्ष में जैसे एंटर करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ग्लोवर कक्ष में नाइटर पात्र से हमारी जो गैसीय मिश्रण है वो ग्लोवर कक्ष में पहुंचा, और यहाँ पे 4 क्रिया होंगी। पहली क्रिया क्या आएगी? नाइट्रोजन पात्र से जो आया गैसीय मिश्रण वो 50 डिग्री ताप तक ठंडा होगा सबसे पहला। नाइटर पात्र से आया गैसीय मिश्रण 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा होता है। ठीक है, ये पहली जो उसमें प्रोसेस होगा वो पहला ये होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हमारे पास जो शीर्ष कक्ष से आया तन्नु H2SO4 है, वो ग्लोअर कक्ष में आएगा और सांद्र अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, शीर्ष कक्ष से आया तन्नु H2SO4 जो है हमारा डाइल्यूट H2SO4 ग्लोअर कक्ष में आएगा, आकर सांद्र H2SO4 में बदल जाएगा।
ठीक है। और जो तीसरा हमारा क्या क्रिया होगी इसके अंदर की, जो इस कक्ष में SO2 है उसकी कुछ मात्रा H2SO4 में बदलेगी, ठीक है। SO2 की कुछ मात्रा H2SO4 में बदलेगी। ठीक। और चौथी क्रिया जो होगी वो होगी कि जो गैलुसाक कक्ष से आया नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, वो पानी से रिएक्ट करेगा और H2SO4 में बदलेगा, ठीक है। जो हमारे पास गैलुसाक कक्ष से नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा NO.HSO4 जो आएगा वो पानी से रिएक्ट करेगा, देखिए किस तरीके से, और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें देगा N2O3। ये रिएक्शन भी इसके अंदर ही होगी। तो ये 4 क्रियाएं होनी है ग्लोवर कक्ष के अंदर, तो इसलिए इसे हम सबसे इम्पोर्टेंट कक्ष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये हमारा ग्लोवर कक्ष है। देखिए हमने यहाँ से हमारा गर्म SO2 और O2 और NO इन सब का मिश्रण भेजा इस ग्लोवर कक्ष के अंदर। ग्लोवर कक्ष के अंदर जैसे ही पहुँचेगा तो जो नाइट्र पात्र से आया, ये पहले तो सबसे पहले हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक उसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर घटा देगा उसको, इन पूरे मिश्रण का, ठीक है। और जो दूसरा काम क्या है कि जो हमारा शीश कक्ष है, देखिए हमारे शीश कक्ष हैं, इनसे जो भी हमारा H2SO4 डाइल्यूट निकलेगा उसको कंसंट्रेशन, मतलब कि जो तन्नु निकलेगा इनसे H2SO4 यहाँ से निकलेगा, देखिए वो तन्नु होगा, वो वापस से इसके अंदर जाएगा और सांद्र हो जाएगा, उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। 65% यहाँ से निकलता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर वापस जाएगा जब सांद्रता बढ़ेगी कितनी, 65% से हमारी लगभग 80% या 78% तक कर देगा लगभग, ठीक है, इसकी सांद्रता को। और तीसरा काम था कि SO2 की कुछ मात्रा H2SO4 में, जो यहाँ से SO2 गए था उसकी कुछ मात्रा ये H2SO4 में भी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कुछ मात्रा को H2SO4 में कन्वर्ट करेगा। और चौथा था कि जो यहाँ से हमारा ये वाला जो था हमारा गैलुसाक कक्ष, इससे जो हमारे पास हमारा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल मिला था ना, वो पानी से रिएक्ट करेगा। देखिए यहाँ से नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरीके से जाएगा, पानी से रिएक्ट करेगा और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ग्लोवर कक्ष की कहानी थी। अब ग्लोवर कक्ष के बाद आते हैं हम अपने पास, हमारे पास ये है लेड कक्ष, ठीक है। ये है हमारे पास लेड कक्ष। ये तीनों ही कक्ष हम लेड कक्ष बोलेंगे क्योंकि लेड से बने होते हैं। यहाँ पर हम भाप या पानी ऊपर से भेजेंगे, देखिए पानी ऊपर से गिरेगा। देखिए इस कक्ष में क्या होगा, जो हमारा SO2 है वो पहले SO3 में ऑक्सीकृत होगा, फिर SO3 में ऑक्सीकृत होने के बाद वो पानी से रिएक्ट करेगा और H2SO4 बना लेगा, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे शीश कक्ष में क्या क्या प्रोसेस होने हैं। शीश कक्ष, देखिए शीश कक्ष में हमारे पास से जो SO2 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में SO3 बना लेगी। वो SO3 ऊपर देखिए उसमें भाप गिर रही थी, पानी गिर रहा था, उससे रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगी, ठीक है। प्लस H2O जब होएगा इससे तो H2SO4 हमारा बन जाएगा। ये हमें H2SO4 मिल गया। इसकी जो सांद्रता है वो हमें 65% मिलती है, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें 65% हमें H2SO4 प्राप्त हो गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अम्ल कक्ष भी कह देते हैं, ठीक है। इसको हम अम्ल कक्ष भी कह देते हैं। अब चलते हैं अपने चौथे कक्ष की तरफ। चौथे नहीं, ये हमारा कक्ष है गैलुसाक टावर या कक्ष, ठीक है ना, गैलुसाक कक्ष। देखिए गैलुसाक कक्ष में क्या क्या होता है वो एक एक करके समझेंगे। देखिए लेड कक्षों से बची हुई जो गैसें हैं वो मुख्यतः नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की पुनः प्राप्ति के लिए इन्हें गैलुसाक टावर में भेजेंगे हम, ठीक है। जो यहाँ से देखिए गैलुसाक टावर में आएंगी इस तरीके से, इस रास्ते के थ्रू गैलुसाक टावर में आएंगी गैसें। इस टावर का मेन मकसद है कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनको पुनः प्राप्त किया जाए, ठीक है। यहाँ पर अपशिष्ट गैसों में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं गैलुसाक टावर। देखिए उसकी रिएक्शन है H2SO4 रिएक्ट करेगा NO और NO2 से, तो वो बनाएगा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल NO.HSO4, ठीक है। इसका नाम है नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल और H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 यहाँ पे 2
ठीक है, ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल हम वापस से ग्लोवर जो हमारा टावर है उसके अंदर भेजेंगे। देखिए कैसे, ये जो हमारे पास नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बना है हमारा गैलुसाक की कक्ष से, हमारा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें जाएगा। देखिए इस रास्ते के थ्रू यहाँ से जाएगा ऐसे वापस से हमारा ग्लोवर कक्ष के अंदर, ठीक है। तो ये ग्लोवर कक्ष में जाके फिर से H2SO4 बना लेगा, ठीक है। और यहाँ इस ग्लोवर कक्ष के रास्ते ही हमें लगभग 70% तक शुद्ध H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन लगभग 70 से 78% तक रहेगी, ठीक है। अब इसके एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले पायराइट बर्नर आया, ठीक। पायलट बर्नर का क्या काम था कि उसने हमारे पास जो हमने वायु यहाँ से प्रवाहित कराई थी और हमारे पास जो सल्फर था या फिर Fe2S था, सल्फर था या फिर FeS2, सॉरी Fe2S नहीं, FeS2 जो था वो गर्म करके यहाँ पर वायु की उपस्थिति में गर्म होगा और रिएक्ट करके SO2 बना लेगा, ठीक है। उस SO2 में धूल वगैरह के कण होंगे तो हमारे पास धूल कक्ष के अंदर भेजेंगे हम। ये हमारा धूल कक्ष था, धूल कक्ष के अंदर भेजने के बाद वो जाएंगे नाइट्र पात्र में, धूल कक्ष के निकल जाएंगे। जब नाइट्र पात्र में क्या होगा, देखिए कि यहाँ से हम ईंधन जलाएंगे, इसके अंदर हमारा मिश्रण होता है, नाइट्र पात्र के अंदर हमारा मिश्रण होता है। देखिए किस किस चीज़ का मिश्रण था, ये मैंने यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाई थी, ये रही। नाइट्र पात्र में हमारे पास NaNO3 और H2SO4 इन दोनों का मिश्रण था। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया था और HNO3 मिला था। ये जो HNO3 है ना, ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमें हेल्प करेगा H2SO4 बनाने में। तो यहाँ से हमारा ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और SO2 गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब जाएंगे हमारे पास ग्लोवर कक्ष के अंदर, ठीक। ग्लोवर कक्ष के अंदर नीचे से जाएगा ये पूरा गर्म गैसों का मिश्रण और ऊपर से हमारे पास आएगा हमारा H2SO4 और नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। वो रिएक्शन करके हमारा H2SO4 बना लेगा, उसकी सांद्रता लगभग 78% होगी। उसके बाद जो हमारी गैसेज बचेंगी वो सब हमारे पास जाएंगी लेड कक्ष के अंदर। वो लेड कक्ष में जाने के बाद पहले उनका SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण होगा। वो SO3 जल से रिएक्ट करके, देखिए यहाँ से भाप गिरती रहेगी, भाप से रिएक्ट करके हमारा H2SO4 में कन्वर्ट कर लेंगे और वो H2SO4 हमारा इस पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, यहाँ पर तीनों इकट्ठा हो जाएंगे। उसकी जो हमारे पास सांद्रता है वो कम होती है, लगभग 65% होती है, वो जाएगी वापस से हमारे पास ग्लोवर कक्ष के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमारे पास और गैसेस बची थी और जो हमारे पास मिश्रण बचा था, ठीक है, वो जो लेड कक्ष से बचा हुआ जो गैसों के मुख्यतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं हम, ठीक है। वो खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए हम गैलुसाक कक्ष में भेजेंगे। गैलुसाक कक्ष में क्या होगा कि गैलुसाक कक्ष में हमारे पास देखो अपशिष्ट गैसों में उपस्थित जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे और नाइट्रोसो अम्ल बनाएंगे। नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल हमें मिल जाता है यहाँ से, वो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ से जो H2SO4 था वो सब मिक्स होकर वापस से इसी टैंक में आता है और हमारे पास ग्लोवर कक्ष में आता है। ग्लोवर कक्ष उसको यहाँ पर ग्लोवर कक्ष वो सब ये जो हमारे पास पूरा मिश्रण आया था यहाँ पर उस मिश्रण में और नीचे से जो गैसेज आ रही थी, ठीक है, उनके मिश्रण से रिएक्ट करके H2SO4 की सांद्रता बढ़ जाएगी और अच्छा सांद्रता का H2SO4 बन जाएगा। यहाँ से 65% हमें बन मिला था, यहाँ पर लगभग 78% का सांद्रता का हमें H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट वर्किंग थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के आगे के पार्ट की तरफ की संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं, लिख दिए सारे संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण। अब कह रहे हैं कि शीर्ष कक्ष विधि द्वारा हमारे पास KI की मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की KI, I2 और PCl5 से क्या क्या अभिक्रिया है वो बतानी है, ठीक है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, पहले हम KI से अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, KI से H2SO4 की जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास KI का ऑक्सीकरण I2 में कर देगा, ठीक है। यहाँ से हमें K2SO4 मिलेगा प्लस I2 मिलेगा और प्लस H2S और H2O। ये हमारा क्या करता है, I या KI का ऑक्सीकरण I2 में करता है, I या KI का ऑक्सीकरण I2 में करता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फंडा था, इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। देखिए 8 KI और यहाँ पर आएगा 5 H2SO4, यहाँ पर आएगा 4 K2SO4 और 4 I2 और 4 H2 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये तो KI और I दोनों का केस में इस तरीके से हमारा I2 में ऑक्सीकरण कर देगा और उसके बाद हमारे को कहा है कि PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कैसी होगी, PCl5 के साथ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन करके हमारे पास HCl बाहर निकालेगा,
सबसे पहले हमें HCl बाहर निकलेगा और उसके बाद हमें मिलेगा POCl3 और HSO3Cl। ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।